लगता है कि शिवराज सिंह चौहान दौड़ में सबसे आगे हैं। अपनी पसंद तो वही शिवराज आएगा, नया आएगा, उसको सेटल करना पड़ेगा। 2-3 साल लगेंगे, साल 2 साल बाद फिर अपना अपना सेटिंग करने लगेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान को वो नहीं किया गया था, हाईलाइट नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद भी सीटें जिता के लाए तो पहला हक तो उनका बनता है। मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, तो उसमें मुझे एक कैलाश विजयवर्गीय जो है वो ऐसा तेज तर्राक नेता दिखता है जो योगी के राह पे चल सकता है। शिवराज सिंह जी को तो चांस देना ही चाहिए और इंदौर जैसे जगह में वो सारी सीटों पे उन्होंने जीत दिलवाई है। अच्छा मुख्यमंत्री दो भाई जो काम कर सके। बहुत लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या कहेंगे इस बार? मैडम, जिसको और पार्टी नेतृत्व में जिसको भी बोलते हैं तो जो होगा मैडम उसके लिए तो जनता, अब चुनाव तो होगा ही हम लोगों की तरफ से, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान दौड़ में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनका पब्लिक से कनेक्शन है, इतना बहुमत आया है। मोदी जी की तो बात है ही मैडम, उसके अलावा लेकिन शिवराज सिंह चौहान हैं और भी सभी नेता हैं जिन लोगों ने मेहनत करके इतना बहुमत लेकर आए। अब बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री जो ऊपर से आदेश होंगे वही मुखिया बना जाएगा, वो तो है ही, सबको मालूम नहीं, है। देखिए ऊपर से यहाँ आदेश, ओपनली, लेकिन जो वर्कर है, जो वर्क किए हैं, जिन्हें बहुमत लेके आए हैं, उनको तो मैं नाम जानना चाह रही हूँ। नहीं, नाम हम क्या कह सकते, अपन तो उसको नहीं देखते, अपनी पसंद तो वही शिवराज आएगा फिर, क्योंकि अच्छा वर्क अच्छा है, सब बात है। वो प्रमोट किया प्रदेश के लिए, बहुत अच्छा किया, भले पैसे पहले नहीं किया हो, लेकिन आज के समय में उसने पिछले 5 साल से बहुत अच्छा काम। देखिए, इतने सारे चेहरे हैं इस बार, प्रबलता तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चेहरों की कतार बड़ी लंबी है, तो किन किन को दावेदार मानते हैं पहले तो आप? भाई वो तो ऊपर से जो जिसका डिसाइड हो रहा होना ही है, मगर अपनी पसंद तो है कि शिवराज को रिपीट करना चाहिए 5 साल के लिए और फिर से। इनका कहना है कि शिवराज जी को रिपीट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैडम, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बात से। क्यों? क्योंकि शिवराज जी को अभी फिलहाल तो करना चाहिए, बात करनी। जनता के प्रति बहुत अच्छी भावना है उनकी, वो सोच है अच्छे, इसलिए उनको रिपीट फिर से करना। नया आएगा, उसको सेटल करना पड़ेगा। 2-3 साल लगेंगे, साल 2 साल बाद फिर अपना अपना सेटिंग करने लगेंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा। ये जो रूपरेखा बनी है उनकी पुरानी, उसी आधार पे आगे ले जाएंगे, बनाएंगे उसको। तो फिर इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उनको उम्मीदों का क्या होगा? दूसरी जगह भी तो लिया जाएगा, है संगठन में बहुत जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। मानने वाले लोग हैं, सबको लिया जाएगा, मन निमन। आप एक गृह विभाग हुआ, कृषि हुआ, दूसरे विभाग हैं, अच्छे मान्य सबके पद। सीएम का पद तो सिर्फ इसलिए होता कि केयर करने वाला विभाग में, है ना, सबको इकट्ठे करने वाला। सीएम उसका पद नहीं रहता ना, वो अपना कोई विभाग ज़्यादा रखता, सीएम कंट्रोल करता, तो दूसरे मंत्री काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे दूसरों की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, तो काफ़ी समय दिया है उन्होंने पार्टी को, 20 साल से अधिक का समय दिया है, तो क्या लगता है आपको, क्या उनको कोई पदभार नहीं देना चाहिए? नहीं, अवश्य देना चाहिए, क्यों नहीं, उनको भी देना चाहिए, लेकिन अब ऊपर की विचारधारा, मुख्यमंत्री के लिए ही तो दिए हैं। सोच बता रहे हैं आपको कि उसको रिपीट दोबारा कर देना चाहिए 5 साल के लिए, उसके बाद आगे भेजो। चलिए, हम इस तरफ मैं इस तरफ भी आऊंगी, और लोग खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, क्योंकि अब बस सिर पर ताज पहनने में कुछ ही समय बाकी है। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो 20 वर्ष हो रहे हैं, 4 कार्यकाल उन्होंने देख लिए, तो क्या दूसरों को मौका नहीं देगी पार्टी? हम ये जानना चाहते हैं। हो भी सकता है मैडम, जो पर्यवेक्षक आए हैं और वो हो सकता है हम सहमति बनाए सब विधायकों से, और जो सबसे ज़्यादा वोटिंग के इंटरनली वोटिंग हो सकती है, उस बेस पे ही मुख्यमंत्री चॉइस हो सकती है। आइए जानते हैं हम कुछ और लोगों से भी, और उनकी राय जानते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रदेश का। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, शिवराज सिंह चौहान को वो नहीं किया गया था, हाईलाइट नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद भी सीटें जिता के लाए तो पहला हक तो उनका बनता है। ये गलत हो जाएगा कि आपने चुनाव जिता के लाए उनको शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और फिर दूसरे किसी को बना दें। तो अब ये है कि आपको लोकसभा का चुनाव भी देखना है, बहुत सी बातें देखना है, और हमारी अगर दिल की बात कहेंगे तो हम तो चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वैसा कोई मुख्यमंत्री आए। तो वैसी छवि किसी में दिखाई नहीं देती आपको?
यहाँ तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। और आपने कहा कि मुख्यमंत्री ही शिवराज सिंह चौहान ही बनना चाहिए, तो उन बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का क्या जिन्होंने अपने सांसदी से इस्तीफा दिया और पूरा जीवन कहें तो 15 से 20 साल। मैडम वो पार्टी का मामला है, पार्टी ने उनको इस्तीफा दिलवाया। क्यों दिलाया ये आता खुलासा नहीं किया बीजेपी ने। करना चाहिए ना भाई कि हम उनको इस्तीफा क्यों दिलवा रहे हैं। या तो उनको मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए, या फिर और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, हम लोग को पता नहीं, आम जनता को। मैं लौटती हूँ दादा आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरा भी यही कहना है कि लाडली बहन योजना और ये जो उनको महिलाओं को प्राथमिकता दे कर के शिवराज सिंह चौहान जो अभी इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ दिन के लिए भी रखें, 6 महीने 8 महीने के लिए भी रखें, उनको पहली प्राथमिकता उनको देना चाहिए। और उसके बाद साथ में 1-2 डिप्टी सीएम भी रखो, जो उनको भी सांत्वना हो जाए कि भाई नहीं हम इस्तीफा दिया, हमारा इतने महीनों और इतने साल हमने सांसदी की है, तो कम से कम हमको भी कुछ मौका मिले। बिल्कुल, आपने कहा कि उनको भी मौका मिले। 20 वर्ष कम समय नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय की मैं बात करूं, नरेंद्र सिंह तोमर की करूं, प्रहलाद पटेल की करूं, तो सबने पूरा अपना राजनीतिक करियर इसी में लगाया है। तो इस मामले में योगी नाथ जो हमारे जिस बोलते हैं कि एक उदाहरण है, मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, तो उसमें मुझे एक कैलाश विजयवर्गीय जो है वो ऐसा तेज तर्रार नेता दिखता है जो योगी के राह पे चल सकता है। बाकी का तो अपन कुछ कह मतलब नहीं मध्य सकते। प्रदेश की बागडोर कैलाश विजयवर्गीय जी संभाल सकते हैं। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, फिर आपकी क्या राय, मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम मेरी राय ये है कि शिवराज सिंह जी को तो चांस देना ही चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में जो कुछ भी सीट्स आई हैं उन्हीं की वजह से आई है और उनकी योजनाओं की वजह से आई है। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, जो कि एक तेज तर्रार नेता हैं, और चूँकि वो दिल्ली से आए हैं और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की और इंदौर जैसे जगह में वो सारी सीटों पे उन्होंने जीत दिलवाई है, तो वो भी इसके हकदार हैं। बिल्कुल, 9 की 9 विधानसभा इंदौर की बीजेपी के खाते में। बिल्कुल। जीतू पटवारी को हराया है, जीतू पटवारी को हरा दिया कांग्रेस के, बड़ी बात है अपने आप में। और यंग ब्लड की अगर बात करती हैं आप, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको भी नाम आना चाहिए। पता नहीं क्या मैं कुछ देर में ये सवाल आपके सामने लाने वाली थी, लेकिन आप ही ने कह दिया कि हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कतार में कहीं दिखते हैं कि नहीं आपको? वो तो क्योंकि मीडिया बोलता है तो हम लोग को वही मान लेते हैं। नहीं, मेरा तो है कि यंग ब्लड को आना चाहिए भाई। ये मेहनत कर सकते हैं, वो दौड़ भाग कर सकते हैं, और उनको जो केंद्र में सरकार में जो मंत्रालय दिया गया है वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वो। अब लेकिन बस वही है कि वो गुटबाजी है ग्वालियर क्षेत्र की और फलाने महाकौशल की और ये सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री दो भाई जो काम कर सके इस देश, इस प्रदेश के लिए, जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे, सनातन धर्म की रक्षा करे और तगड़े प्रचंड तरीके से और पूरे अपने जवाबदारी के साथ में हिंदुत्व की रक्षा करे और देश के राष्ट्र की एकता को जो समर्थन करे, ऐसे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, कई बुद्धिजीवियों से हमने राय ली और इनका कहना था सनातन धर्म की रक्षा करे, हिंदुत्व की रक्षा करे, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहिए। अभी अब और लोगों से भी हम बात करेंगे। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।